कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी एक ऐसा वर्ड है जो किसी का जिंदगी बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, क्योंकि कमिटमेंट एक ऐसा वर्ड है जो रिश्ता जोड़ता भी है और इस कमिटमेंट फेल होने के कारण रिश्ता टूटता भी है। इस चीज को आप लोग मानते हैं? यस यस। एक ऐसा चीज है ये वर्ड कमिटमेंट, इसके कारण बहुत सारा रिश्ता जुड़ता भी है और इसी कमिटमेंट के कारण ही रिश्ता टूटता भी है। हो सकता है नॉट ओनली फॉर नेटवर्क मार्केटिंग, आपके लाइफ में भी मेरे लाइफ में भी कभी कभार ऐसा सिचुएशन आता है कि हमें किसी से कुछ पैसा हेल्प चाहिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीने के लिए। हम सामने वालों को भरोसा देते हैं, भाई हमें कुछ रुपया चाहिए, 3 महीने के अंदर लौटा देंगे, 6 महीने में लौटा देंगे या 1 साल में लौटा देंगे। सामने वाला को भरोसा होता है मेरे बात पे और वो मुझे देता है, हेल्प करता है। बट अगर उस टाइम के अंदर हम लोगों ने अपना कमिटमेंट अगर निभा नहीं पाएंगे तो रिश्ता भी टूट जाता है। इसलिए कमिटमेंट एक ऐसा वर्ड है जो हमें बहुत ही सोच समझ के करना पड़ेगा। इसी कमिटमेंट के ऊपर भरोसा करके हजारों लाखों लोग कल आपके साथ जुड़ने वाला है। तो सोचना ये कमिटमेंट कितना बड़ा चीज है, कोई छोटा चीज नहीं है। कमिटमेंट एक ऐसा वर्ड है, कमिटमेंट इससे सामने वालों को भरोसा मिलता है, उसको यह भरोसा मिलता है कि आपके साथ काम करने पे, आपका दामन थामने से उनका जिंदगी बन सकता है, उनका कैरियर बन सकता है, उनका सपना पूरा हो सकता है और वो बंदा भरोसा करके आपका हाथ थाम लेता है। इस बिजनेस के अंदर वो आपका हाथ थाम लेता है, वो आपके साथ आ जाता है। इसलिए कमिटमेंट अगर किसी को भी करना है दोस्तों, सोच समझ के करना। जो कमिटमेंट आप कर पाएंगे वो फुलफिल होना चाहिए। ऐसा कमिटमेंट नहीं होना चाहिए जो आप फुलफिल कर ही नहीं सकते। अगर आपने कोई ओवर कमिटमेंट कर दिया या कोई गलत कमिटमेंट कर दिया, इससे टेम्पोररीली फायदा हो सकता है बट लॉन्ग टर्म में आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इसलिए अगर हमें कमिटमेंट किसी को करना ही है तो जोश में नहीं, होश में करना चाहिए, क्योंकि इससे रिश्ता बनता भी है और इसी कमिटमेंट फेल होने के कारण रिश्ता पूरे लाइफ के लिए टूटता भी है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मैक्सिमम लोगों का फेलियर होने का अगर कोई कारण है तो सबसे बड़ा कारण है कमिटमेंट। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये डेटा बोल रहा है। मैक्सिमम लोग सिर्फ कमिटमेंट के कारण इस इंडस्ट्री से फेल हो जाता है, क्योंकि हर वक्त उसको कमिटमेंट करना पड़ता है। मैक्सिमम टाइम में अपना जुआन फिसल जाता है और गलत कमिटमेंट हो जाता है या ओवर कमिटमेंट हो जाता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता है कि सामने वालों का भरोसा टूट रहा है और इसी के कारण बना बनाया हुआ खेल भी बिगड़ जाता है। इसलिए कमिटमेंट अगर किसी को करना ही है तो थोड़ा सा सोच समझ के करना है कि हम जो भी कमिटमेंट कर रहे हैं उसको हमें पूरा करना है, ना कि सिर्फ कमिट करना है। और कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी एक ऐसा वर्ड है जो वर्ड किसी भी आम इंसान को जीरो से हीरो बना सकता है। क्या आप लोगों ने कभी देखा है जो स्कूल का जो फर्स्ट बॉय है सिर्फ उसी को ही गवर्नमेंट जॉब मिलता है? ऐसा नहीं। ऐसे बहुत सारे आम इंसान हैं, आम स्टूडेंट हैं जो सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंटली मेहनत करने के कारण उनको गवर्नमेंट जॉब मिलता है। जरूरी नहीं है कि स्कूल का फास्ट बॉय सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट को ही गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। बहुत सारे मीडियोकर स्टूडेंट, आम स्टूडेंट लगातार कंसिस्टेंटली मेहनत करने के कारण उसको गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है।
तो ये समझ लीजिए कि कॉन्सिस्टेंसी का पावर कितना होता है। कॉन्सिस्टेंट का पावर जो है, एक आप और हम जैसा एक आम इंसान को भी बहुत बड़ा बना सकता है। इसको हल्के में मत लीजिए। एक ऐसा वर्ड आप सभी को जीरो से हीरो बना सकता है, अगर सीरियसली कॉन्सिस्टेंटली वर्ड को अगर हमने जिंदगी में उतार लिया तो। इंपॉर्टेंस इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हमें नॉलेज एम्पावरमेंट करना है, स्किल डेवलपमेंट करना है, मोटिवेशन कॉन्फिडेंस दिलवाना है, अपना टीम में डुप्लीकेशन चीज को फॉलो अप करवाना है, अगर चैलेंजेस को ओवरकम करना है और एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म को बरकरार रखना है, तो हमें कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी का सहारा लेना पड़ेगा। और अगर ये चीज हम लोग फॉलो नहीं करेंगे तो इस इंडस्ट्री से सफल होने का उम्मीद छोड़ देना चाहिए। और अगर इसको फॉलो करते हैं तो 100% दुनिया का कोई भी ताकत आपको सफलता से रोक नहीं पाएगा। सक्सेस सक्सेस डजंट कम फ्रॉम यू डू ओकेशनली, इट कम्स फ्रॉम व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली। सक्सेस कभी कभार नहीं होता है। सक्सेस लगातार जो आप मेहनत करते हैं उसी से ही सफलता मिलता है। आप लोग देखे होंगे इंडियन क्रिकेट टीम में ऐसे बहुत सारे सितारा कभी ना कभी आया था, किसी एक सेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद कहां खो गया, कहां गुमनाम हो गया, किसी को पता ही नहीं चला, क्योंकि वो सिर्फ एक सेशन के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, बट सफल नहीं हो पाया। सफल वही हो पाया जो कंसिस्टेंटली लगातार परफॉर्म करता रहा, वही बंदा सफल होता है। व्हाई कमिटमेंट मैटर्स इन नेटवर्क मार्केटिंग? बिल्ड्स ट्रस्ट विथ योर टीम एंड कस्टमर्स। आपके टीम के जो टीम मेंबर्स है, जो कॉलीग्स हैं, इनका ट्रस्ट आएगा कैसे? वो ट्रस्ट आपका कमिटमेंट से ही आएगा। सामने वाला जो कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट पे भरोसा कैसे करेगा? पहले इस्तेमाल करेगा, उसके बाद तो भरोसा आएगा, बट इस्तेमाल क्यों करेगा? आपके कमिटमेंट पे उसको भरोसा आना चाहिए। आपके कमिटमेंट के कारण ही वो पहली बार आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा, और वो इस्तेमाल करने के बाद फिर प्रोडक्ट का रिजल्ट के कारण उसको भरोसा आएगा। बट फर्स्ट टाइम आपका कमिटमेंट ही उनको आपका ग्राहक बनाएगा। एक ही प्रोडक्ट लेके 10 बंदे काम कर रहा है, 10 बंदे, फिर भी रिजल्ट अलग अलग आता है। क्यों? कोई बोल रहा है भैया ले लीजिए ना, काम करेगा 100% करेगा, और कोई बोल रहा है अब लीजिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मैं आपको भरोसा दे रहा हूं, आप 3 महीना कंटिन्यू कीजिए, अगर काम नहीं किया फिर आप जो बोलेंगे हम करेंगे। दोनों में फर्क इतना ही है कि कमिटमेंट वो किस तरह से कर रहा है। तो कमिटमेंट से सामने वालों को भरोसा आता है, ट्रस्ट आता है, और तभी वो आपसे जुड़ता है। सेट द फाउंडेशन अप फॉर लीडरशिप। अगर आप बड़ा काम करना चाहते हैं तो आपको लीडर्स बनाना पड़ेगा। लीडरशिप नीचे से आपको ओवरकम करके जो है लाना पड़ेगा, और ये तभी हो पाएगा जब आपका कमिटमेंट सही दिशा में काम करेगा। ये तभी हो पाएगा जब लोग आपके कमिटमेंट पे भरोसा करेगा। ड्राइव्स लॉन्ग टर्म विजन, शॉर्ट टर्म। अगर हम गेम खेलने के लिए आ रहा है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, तो मैं पहले ही बोल देता हूं कि शॉर्ट टर्म में सफलता नहीं मिलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर आपको सफलता प्राप्त करना है तो आपको लॉन्ग टर्म विजन ही रखना पड़ेगा। डेमोन्स्ट्रेट सीरियसनेस एंड प्रोफेशनलिज्म। जब हम अपने टीम को कमिटमेंट करते हैं तो अपने अंदर सीरियसनेस रहना चाहिए,
कि हम जो भी कमिटमेंट कर रहे हैं अपने होशो हवास में कर रहे हैं और उसको हमें पूरा करना है, हर हाल में पूरा करना है। अपने अंदर प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, क्योंकि आपका कमिटमेंट पे सामने वालों को भरोसा आएगा और उसी भरोसे के बदौलत कल के डेट में हजारों लाखों लोग आपसे जुड़ना पसंद करेगा। इसलिए दोस्तों, कमिटमेंट सोच समझ के ही करना है। द रोल ऑफ कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट एक्शंस इज इक्वल टू रिलायबल रिजल्ट। अगर कंसिस्टेंटली हम लोग एक्शन लेंगे, लगातार एक्शन लेंगे, चाहे किसी भी चीज पे हो, किसी भी चीज पे हो। जो क्रिकेटर बना है वो लगातार 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 365 दिन वो क्रिकेट में ही कॉन्सिस्टेंटली टाइम दिया है, तब आज इतने बड़े क्रिकेटर बन चुका है। जो आज बहुत बड़ा सिंगर बना है उसका भी सेम 365 दिन लगातार वो अपना सिंगिंग के लिए जो है टाइम दिया है, तो आज बहुत बड़ा सिंगिंग स्टार बन चुका है। तो ये एक दिन में नहीं हुआ है और ना ही एक दिन में होगा। कॉन्सिस्टेंट एक्शन लेने के बाद ही एक बहुत बड़ा रिजल्ट आपके पास आता है। बिल्ड्स हैबिट्स फॉर डेली ग्रोथ, हमें निरंतर ग्रोथ करना है, डेली 1% करके ग्रोथ करना है। और ये हैबिट अगर हमें बनाना है तो हमें कॉन्सिस्टेंटली इस काम को करना पड़ेगा। और ह्यूमन नेचर बोल रहा है कि 90 डेज अगर लगातार अगर हम कोई काम को कंटिन्यू करेंगे तो हमारा हैबिट बन जाता है, वो आदत बन जाता है, वो हम लोग का ब्रेन में एडप्ट हो जाता है। कीप्स मोमेंटम, अगर कोई भी काम को अगर लगातार हम करते हैं तो उस काम में गति आ जाता है, मोमेंटम बन जाता है। जब मोमेंटम बन जाता है तब 100% सफलता निश्चित हो जाता है। एनकरेजेस डुप्लीकेशन इन योर डाउनलाइन, आपके टीम में, आपके डाउनलाइन में एक उत्साह मिलता है जब वो देखता है कि आप लगातार जो आप बोल रहे हैं वही काम आप लगातार आप कर रहे हैं, तो डाउनलाइन के अंदर भी उस चीज को करने के लिए उत्साह पैदा होता है। वो भी आपके कहने पे सेम चीज को फॉलो करता है, यानी टीम में डुप्लीकेशन जो है शुरुआत हो जाता है। मगर अक्सर मैक्सिमम लोग जो खुद बोलते हैं वो खुद करते नहीं। अगर हम बोल रहे हैं तो हमें खुद को भी वो चीज करना पड़ेगा। जब हम खुद करेंगे डेफिनेटली अपना टीम में भी सारे लोग उस चीज को फॉलो अप करेंगे। पावर ऑफ परसिस्टेंस, अटलता, दृढ़ता, परसिस्टेंट ओवरकम रिजेक्शन। अगर आप किसी भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए अटलता के साथ, दृढ़ता के साथ मिट्टी पकड़ के खड़े रहेंगे, क्रीज पकड़ के खड़े रहेंगे, मैदान से नहीं भागेंगे, अपना विकेट नहीं डालेंगे, डेफिनेटली सफलता आएगा ही आएगा। इस इंडस्ट्री में भी बहुत सारे रिजेक्शन का सामना आपको करना पड़ेगा। अगर दृढ़ता के साथ उसका मुकाबला आप नहीं कर पाएंगे तो आप इस मार्केट से दूर चले जाएंगे और सफलता भी आपसे दूर भागेगा। डेवलप रिसिलियंस, यानी बाउंस बैक करने का कैपेसिटी आपके अंदर जन्म लेता है। अगर आपके अंदर दृढ़ता है, अटलता है, तो डेफिनेटली कुछ टाइम के लिए खराब समय हर किसी के ऊपर आ जाता है। दुनिया का हर सफल व्यक्ति, उसका भी इतिहास आप पढ़ लीजिए, उसके लाइफ में भी कभी ना कभी बुरा वक्त आया था, बट उन्होंने बाउंस बैक किया है।
और आप भी बाउंस बैक कर सकते हैं अगर वो परसिस्टेंस, वो अटलता, वो दृढ़ता अगर आपके अंदर है, तो डेफिनेटली आप भी बाउंस बैक करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। क्रिएट्स ब्रेक थ्रू आफ्टर कंसिस्टेंट एफर्ट। आपने देखा ही है, आपने सुना है, दशरथ माझी का कहानी आपने सुना है कि लगातार कॉन्सिस्टेंटली अगर हम किसी चीज के ऊपर मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली हमें ब्रेक थ्रू मिलना ही है। दुनिया का कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता है। अगर आपको लग रहा है कि आप ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं, आप लगातार मेहनत कीजिए, लगातार बोलिए, आईने के सामने खड़ा होकर बोलिए, लगातार बोलिए, लगातार बोलिए। देखिएगा एक टाइम ऐसा भी आएगा आप किसी और से बेहतर बोलने लगेंगे, आप किसी और से बेहतर प्रेजेंटेशन देने लगेंगे, आप किसी और से बेहतर फॉलो अप करने लगेंगे, आप किसी और से बेहतर क्लोजिंग करने लगेंगे, आप किसी और से बेहतर प्रोडक्ट का प्रमोशन करने लगेंगे। उसके लिए हमें करना क्या है? आपको जहां पे लगता है कि आप वीक है, कमजोर है, उस चीज पे ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए, उस चीज पे ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए, उस चीज पे ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए, कॉन्सिस्टेंटली लगातार 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 करते जाइए। ब्रेक थ्रू मिलना अब संभावी है। किसी भी लीडर जो इस इंडस्ट्री में सफल हुआ है उसका सक्सेस स्टोरी पढ़ लीजिए। बहुत सारे उतार चढ़ाव उसके लाइफ में भी आया है, बट धीरता के साथ, अटलता के साथ, मजबूती के साथ खड़ा रहा, भागा नहीं, मैदान छोड़ के भागा नहीं, और आज वो इस इंडस्ट्री का लेजेंड बन चुका है। अगर आपको भी अपना नाम इस इंडस्ट्री की इतिहास में दर्ज करवाना है तो आपको भी दृढ़ता के साथ क्रीज में खड़ा रहना पड़ेगा, भागने से नहीं होगा। रिजेक्शन आएगा, फेलियर आएगा, कभी कभी ऐसा लगेगा छोड़ दूं, इसे तो जॉब अच्छा है, मैंने तो जॉब छोड़ के आया था। कभी कभी ऐसा लगेगा भाई मेरा जो धंधा था वो तो अच्छा था, मैं इस पे क्यों आ गया। ऐसा होगा। ऐसा हर सफल लीडर जो आज साल का नहीं महीने का करोड़ों कमा रहा है उनके लाइफ में भी आया था। ऐसे ही वो सफल नहीं हो गया था, बट हर रिजेक्शन को जो है उन्होंने झेला है, हर फेलियर को झेला है। हर किसी के मन में आ जाता है भाई हमें तुरंत रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों मैं नहीं कर पा रहा हूं, क्या मेरे अंदर की कमी है। ये कॉमन प्रॉब्लम है हर सफल व्यक्ति के अंदर जो इस इंडस्ट्री से सफल हुआ है। हर किसी के साथ ऐसा घटना घटा था, घटा है, घट रहा है, घटेगा, बट हमें क्रीज में टिक के अपना विकेट को गंवाना नहीं है और इन सब चीज का सामना करना है। जिसके अंदर वो दम है, जिसके कलेजे के अंदर वो दम है, इस तरह रिजेक्शन को झेलने का, फेलियर को झेलने का, वही आखिरकार इस इंडस्ट्री से सफलता प्राप्त करेगा। और एक ऐसा दिन आएगा, उस दिन सिर्फ सफलता ही सफलता। उस दिन आपके पास पैसा इतना आएगा, इतना आएगा आप रख नहीं पाओगे। समय आपके पास इतना आएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा भाई हम कहां कहां घूमेंगे। और नेम और फेम इतना आएगा, हजारों लाखों लोग आपको सर सर करेंगे। किस आदमी के लिए हमारा करियर बना है, इस आदमी को सैल्यूट करता हूं। अगर वो सफलता आपको देखना है, ये सारा चीज आपको झेलना पड़ेगा। क्या झेलने के लिए तैयार है आप लोग? यस सर। तो सक्सेस इज नाइदर मैजिकल और नॉर मिस्टीरियस, इट इज द न्यूट्रल consequence of consistently applying basic fundamentals, यानी
सक्सेस अगर पाना है तो हमें करना क्या है? लगातार लगातार जो जो बेसिक फंडामेंटल्स है, यानी लिस्ट बिल्डअप, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, जो बेसिक फंडामेंटल्स है, इसको हमें लगातार 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 हमें इसको करना पड़ेगा। और जब हम करेंगे तो सफलता ऑटोमेटिक आएगा। अगर आप किसी को देख रहे हैं वो 3 महीने में इतना सफल हो गया है, तो 3 महीने में तो सफल नहीं हुआ है, उसके पीछे उनका लगातार मेहनत था, उसके पीछे उनका बेसिक फंडामेंट्स को फॉलो करके लगातार मेहनत था, और वो बंदा तब आज सफल दिख रहा है। ऐसे ऐसे नहीं हुआ है। अगर आप भी इस चीज को फॉलो करेंगे, दुनिया का कोई भी ताकत आपको सफलता से रोक नहीं पाएगा। मैं आपको कमिटमेंट कर रहा हूं। ए स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन टू योर गोल्स एंड एक्शंस। आपने जो भी गोल बनाया है, जो भी गोल बनाया है, एक स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन के साथ आप एक्शन लीजिए। ना बाएं देखना है, ना दाएं देखना है, सीधा देखना है, सीधा फोकस करना है आपके गोल के ऊपर, और स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन के साथ एक्शन लेते जाना है। सफलता अब संभावी है। क्लियर विजन होना चाहिए, क्लियर विजन। अपने टीम के प्रति अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, जवाबदेही होना चाहिए। विलिंगनेस टू लर्न एंड अडॉप्ट। सीखने का चाहत हमेशा रहना चाहिए, हमेशा। और उसको अपने हिसाब से ढालने की जरूरत है। ये हमेशा करना पड़ेगा। दुनिया बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। 20 साल पहले जिस रास्ते से लोग सफल हो रहा था, आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में उसका 180 डिग्री बदलाव आ चुका है। इसलिए लगातार हमें वो नया नया चीज सीखने का चाहत रखना पड़ेगा, और उसको सीख के हमें अपने हिसाब से उसको ढालना पड़ेगा। तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वरना कम टाइम के अंदर बहुत सारे लोग हमसे ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे और हम वही का वही रह जाएंगे। सेट ए क्लियर वाई। वाई मतलब पर्पस। पर्पस फ्यूल। आप यहाँ पे आए क्यों हैं? कुछ लोग अपना स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आया है, कुछ लोग इसलिए आया है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा इनकम मिल जाए, कुछ सपोर्ट हो जाएगा फैमिली को, कुछ लोग अपना करियर बनाने के लिए आया है, कुछ लोग अपने सपने को पूरा करने के लिए आया है, और कुछ लोग अपना विरासत को छोड़ने के लिए आया है। लाखों लोगों के बीच उसका नाम फैल जाएगा, करोड़ों के बीच में उसका नाम फैल जाएगा। ऐसा कारनामा करने के लिए आया है, क्योंकि इस तरह के 5 तरह का लोग इस इंडस्ट्री में आता है। सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं आता है, कुछ लोग नाम कमाने के लिए भी आता है, कुछ लोग विरासत छोड़ने के लिए भी आता है। अगर ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग ह्वाई आपके अंदर है तो डेफिनेटली सफलता से कोई भी बंदा आपको रोक नहीं पाएगा। ब्रेक लॉन्ग टर्म गोल्स इनटू शॉर्ट टर्म टारगेट। आपका जो भी गोल है, जो भी सपना है, 100% पूरा होगा। इसको छोटे छोटे पार्ट में आप इसको डिवाइड कर लीजिए। इन नेक्स्ट 3 महीने के अंदर आपको क्या करना है, 1 साल के अंदर क्या करना है, 2 साल में क्या करना है, 5 साल में कहां पहुंचना है। इस तरह से डिवाइड कीजिए और छोटा छोटा गोल को पूरा करते जाइए। जो आपका सपना है वो ऑटोमेटिक पूरा हो जाएगा। सराउंड योर सेल्फ विथ सपोर्टिव पीपल। हमेशा आपके आसपास में जो आपको सपोर्ट करेगा, ऐसा बंद से घिरे रहिए। यानी आपको सपोर्ट कौन करेगा? आपका अपलाइन करेगा। आपके जितने भी अपलाइन है उनके संपर्क में हमेशा रहिए। वो आपका भला चाहता है, आपका ट्रेनर आपका भला चाहता है, आपका मेंटर आपका भला चाहता है, कंपनी का मैनेजमेंट आपका भला चाहता है, कंपनी का पूरा स्टाफ आपका भला चाहता है। जो आपका भला चाहता है उनके संपर्क में हमेशा रहिए। स्टे अकाउंटेबल टू ए मेंटर और सिस्टम।
हर किसी बड़े से बड़ा खिलाड़ी का भी कोई ना कोई कोच होता है, मेंटर होता है, चाहे कितना बड़ा खिलाड़ी क्यों ना बन जाए। वैसा इस इंडस्ट्री में भी किसी ना किसी को आप अपना मेंटर मान लीजिए और उसके पास अपना अकाउंटेबिलिटी, अपना जवाबदेही तय कीजिए। जब आप उसके प्रति अकाउंटेबल रहेंगे, जवाबदेही रहेंगे, डेफिनेटली जो है आपका काम और भी ज्यादा 10 गुना आगे बढ़ेगा। रिक्वायर्स लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्डिंग। ये बिजनेस रिलेशनशिप का बिजनेस है। ये बिजनेस रिलेशनशिप का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग इज ए बिजनेस ऑफ रिलेशनशिप। नेटवर्क मार्केटिंग इज ए बिजनेस ऑफ लीडरशिप। और लीडरशिप रिलेशनशिप के अलावा पॉसिबल है ही नहीं। और लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्डअप करना है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डअप करना है, तभी हमें सफलता मिल सकता है। अपने किसी बंदे को लाया, उनको सिखाया और कुछ दिन के बाद वो छोड़ के चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके साथ ऐसा रिलेशन बना लीजिए कि आपके साथ लॉन्ग टर्म, लाइफ टाइम आपके साथ ही रह जाए, आपके साथ ही उसका करियर बने, ऐसा भरोसा उनको दिलवाइए। सक्सेस कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, नॉट क्विक विंस। सफलता लगातार लगातार छोटे छोटे एक्शन से ही आता है। द ओनली लिमिट टू योर इंपैक्ट इज योर कमिटमेंट। आपकी टीम के ऊपर आपका जो भी इंपैक्ट है, वो इंपैक्ट बनता भी है और बिगड़ता भी है। वो सारा चीज डिपेंड करता है आपके कमिटमेंट के ऊपर। द 3 लेवल्स ऑफ कमिटमेंट। पहला, सेल्फ कमिटमेंट, यानी आप अपने आप को कमिटमेंट कीजिए, खुद को कमिटमेंट कीजिए। बिलीव इन योर वाई। बिलीव कीजिए, खुद पे भरोसा कीजिए कि क्यों इस इंडस्ट्री में आप आए, क्यों, और अगर आ गए हैं तो आपको करना क्या है, आप खुद को कमिटमेंट कीजिए। सेकंड जो है टीम कमिटमेंट। आप टीम के जो भी आपका कॉलीग से डाउनलाइन है, आपका बिजनेस पार्टनर है, उनको कमिटमेंट कीजिए। थर्ड जो है सामने वाले कस्टमर को कमिटमेंट कीजिए, क्योंकि सामने वाले कस्टमर को अगर आप कमिटमेंट नहीं करेंगे तो सामने वाला बंदा जो है आपका प्रोडक्ट या सर्विस ही नहीं लेगा। इसलिए उसको भी हमें कमिटमेंट करना पड़ता है। विच लेवल्स नीड्स योर फोकस राइट नाउ। आपका जो भी इस वक्त आपका फोकस है वो किस लेवल तक है, किस लेवल तक है। सो आप डेली, कभी 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 बुरा वक्त आता है, हर किसी के लाइफ में आया था, आपके लाइफ में भी आएगा, मेरे लाइफ में भी आएगा। उस टाइम मोटिवेशन लो हो जाता है, बट सामने वालों को समझ में नहीं आना चाहिए कि आप बुरा वक्त के गुजर रहे हैं। प्रायोरिटाइज लर्निंग एंड ग्रोथ। हमें लगातार लर्निंग सीखना चाहिए और ग्रोथ करना चाहिए। टेक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, नो ब्लेम गेम। जिम्मेदारी हमेशा खुद लीजिए, किसी के ऊपर ब्लेम मत दीजिए। किसी के ऊपर ब्लेम देने से सफलता नहीं आएगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। अगर आपका डाउनलाइन का किसी का इनकम नहीं हो रहा है तो जिम्मेदारी खुद लीजिए। अगर कोई लीडरशिप नहीं कर पा रहा है, जिम्मेदारी खुद लीजिए। अगर कोई काम आपने उसको सिखाने की कोशिश कर रहा है और नहीं कर पा रहे हैं, जिम्मेदारी खुद लीजिए, उसको दोबारा सिखाइए। कीप्स प्रॉमिसेस। प्रॉमिस कीजिए। किसको? पहला खुद को, दूसरा टीम को, और तीसरा कस्टमर को। योर कमिटमेंट इंस्पायर्स योर टीम। आपका कमिटमेंट की वजह से आपका टीम को इंस्पिरेशन मिलता है, आपके कस्टमर को भी इंस्पिरेशन मिलता है, और आपका पर्सनल ग्रोथ भी
इस कमिटमेंट की वजह से ही आता है। हाउ टू स्ट्रेंथ योर कमिटमेंट, हम अपने कमिटमेंट को किस तरह से और ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं, इसके लिए हमें मॉर्निंग अफर्मेशन हम कर सकते हैं। रिव्यू योर व्हाई डेली, अपने व्हाई को आप डेली चेक कीजिए कि हम इस इंडस्ट्री में क्यों आए थे, क्यों चुने थे इस इंडस्ट्री को। अगर हो सके तो एक विजन बोर्ड लगा लीजिए अपने घर पे। तीसरा, पब्लिक डिक्लेरेशन, जब कोई हॉल प्रोग्राम होता है, बड़ा सेमिनार होता है, कंपनी का कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, सबके सामने 100, 200, 500, 1000 लोगों के सामने पब्लिकली डिक्लेयर कीजिए कि आप किस टाइम के अंदर कहां पहुंचना चाहते हैं। इससे आपके अंदर, खुद के अंदर जवाबदेही पैदा होगा और उसी जवाबदेही से आप आगे बढ़ेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर नॉट कमिटेड, अगर आप कमिटेड नहीं रहेंगे तो हो सकता है, क्या हो सकता है, इनकंसिस्टेंट रिजल्ट, टीम लॉसेस ट्रस्ट, आपका टीम विश्वास खो सकता है। मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, ऐसा बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज जो मिस हो सकता है। आपके नेटवर्क मार्केटिंग गोल्स को हमें बोलना नहीं है, आप 1 से 10 के अंदर आप कितना नंबर देना चाहते हैं वो खुद अपने आप को बोलिएगा। व्हाट्स वन एक्शन यू विल टेक दिस वीक टू लेवल अप, इस वीक में आप कोई भी एक एक्शन आप लीजिए जिससे आपका लेवल एक कदम कम से कम जो है आगे बढ़े। हमें बोलने की जरूरत नहीं है, वो खुद आप तय कीजिए। कोई भी टॉप अर्नर्स किसी का भी कंपनी का हो, आप देख लीजिएगा उसका जो है जो डेली रूटीन रहता है, दिन में कम से कम 5 प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, लगातार 6 महीना हमें इस पे मेहनत करना पड़ेगा और उसके बाद फिर उसी में से चुन चुन के हमें लीडर बनाने वाला काम करना पड़ेगा। वीकली ट्रेनिंग एंड मीटिंग विदाउट फेल हमें होस्ट करना पड़ेगा। मंथली सेमिनार विदाउट फेल हमें होस्ट करना ही पड़ेगा, वरना लीडरशिप पैदा नहीं होगा। क्योंकि आप अकेला लीडरशिप करने से नहीं होगा, नीचे से भी हजारों लोगों को लीडरशिप के लिए आपको खड़ा करना पड़ेगा। अगर ये वीकली ट्रेनिंग मीटिंग मंथली सेमिनार आप नहीं करेंगे तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। और नेवर मिस ए फॉलो अप, कोई भी फॉलो अप मिस नहीं होना चाहिए। सक्सेस इज रेंटेड एंड रेंट इज ड्यू एवरी डे। व्हाई कंसिस्टेंसी विंस, क्योंकि build trust with your team and customer, create momentum, कंसिस्टेंसी से मोमेंटम पैदा होता है। स्मॉल डेली एक्शंस कंपाउंड ओवर टाइम, डेली छोटा छोटा एक्शन से ही एक बहुत बड़ा कार्य सफल हो जाता है। पोस्टिंग डेली ऑन सोशल मीडिया, फॉलोइंग अप विथ प्रोस्पेक्ट, ट्रेनिंग टू टीम मेंबर्स, आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं सोशल मीडिया में पोस्ट कीजिए, अपने प्रोस्पेक्ट को उसको टैग कीजिए, उसको फॉलो कीजिए, अपने टीम मेंबर्स को टैग कीजिए, उनको फॉलो कीजिए। स्टेप टू इफेक्टिव डेली प्लानिंग, डिफाइन 3 की टास्क, फॉर एग्जांपल प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप, पर्सनल डेवलपमेंट। ये 3 इफेक्टिव टास्क जो है ये डेली होना चाहिए, डेली। डेली प्रोडक्ट यूज, ये भी होना चाहिए। क्या डेली प्रोडक्ट यूज करते हैं हम लोग? टाइम ब्लॉकिंग, डेडिकेट स्पेसिफिक आवर्स टू नेटवर्क मार्केटिंग एक्टिविटीज। हो सकता है कि आप फुल टाइम नहीं कर सकते हैं, पार्ट टाइम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट टाइम को ब्लॉक कीजिए कि किस टाइम आप इस काम को करेंगे। ट्रैक प्रोग्रेस, आप अपना प्रोग्रेस को खुद ट्रैक कीजिए। आप देखिए कि लास्ट 1 वीक में क्या आपने कोई नया ज्वाइनिंग आपने ला पाया है? आप खुद अपना ट्रैक खुद कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कहां मिस हो रहा है और आपको क्या करना चाहिए। की वीकली एक्टिविटीज, लीड जनरेशन, कम से कम 10 नया कॉन्टैक्ट्स हमें
एक वीक के अंदर हमें बनाना ही पड़ेगा। टीम का ट्रेनिंग मीटिंग जहां पे हो रहा है, ऑनलाइन ओवेनियर जहां पे हो रहा है, हर हाल में उसका हिस्सा बनना पड़ेगा। पर्सनल स्किल डेवलपमेंट के लिए हमें बुक्स पढ़ना पड़ेगा, पॉडकास्ट सुनना पड़ेगा, ये चीज हमें करना पड़ेगा। और छोटे छोटे जो भी टारगेट पूरा करके हम अचीवर बन रहे हैं, उस छोटे छोटे माइलस्टोन को सेलिब्रेट भी करना है। भाई मोस्ट पीपल फेल दे क्विट टू सून, यानी बहुत जल्दी मैदान छोड़ के भाग जाता है, इसीलिए मैक्सिमम लोग सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। सक्सेस फॉर्मूला क्या है? कॉन्सिस्टेंट एफर्ट प्लस टाइम इज इक्वल टू रिजल्ट। अगर लगातार आप कॉन्सिस्टेंटली एफर्ट देंगे और साथ ही साथ जो है समय भी देंगे, तो डेफिनेटली रिजल्ट आना ही है। परसिस्टेंस इज द ट्विन सिस्टर ऑफ एक्सीलेंस। वन इज ए मैटर ऑफ क्वालिटी एंड द अदर इज ए मैटर ऑफ टाइम। कॉमन ऑब्स्टकल्स क्या क्या है? रिजेक्शन हर सफल इंसान के जिंदगी में आया था, आपके जिंदगी में भी आएगा, ये लाइफ का पार्ट है, इसको मानना पड़ेगा। स्लो प्रोग्रेस, कभी ऐसा वक्त भी होगा जब आपका प्रोग्रेस औरों के मुकाबले थोड़ा सा स्लो रहेगा। लैक ऑफ मोटिवेशन, कभी कभी ऐसा वक्त भी आएगा कि मोटिवेशन किसी भी कारण ड्रॉप हो सकता है, ये लाइफ का पार्ट है, ये ऑब्स्टैकल से इसको हमें पार करना ही पड़ेगा। सॉल्यूशंस क्या है? माइंडसेट, अपना माइंडसेट को इतना स्ट्रांग बनाइए कि कोई भी फेलियर आपको आपके रास्ते से हटा नहीं सकता है। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स, यानी आप किसी के प्रति कम से कम जो है अपने आप को अकाउंटेबल रखिए, जवाबदेही रखिए। सेलिब्रेट स्मॉल विंस, छोटे छोटे जो प्रोग्रेस, आपने 10 पेयर कंप्लीट किया, आपने एक अचीवमेंट किया, इसको सेलिब्रेट कीजिए। आपने किया है ना, 10 पेयर आपने कंप्लीट किया कि नहीं किया है? आपने किया है। छोटे छोटे जो भी आप रैंक प्राप्त करते हैं, कोई ऑफर का अचीवमेंट प्राप्त करते हैं, कुछ भी प्राप्त करते हैं, उसको सेलिब्रेट कीजिए। स्मॉल एक्शंस, छोटे छोटे स्मॉल एक्शंस, बिग रिजल्ट्स ओवर टाइम। एक टाइम पे यही छोटा छोटा एक्शंस आपका बहुत बड़ा रिजल्ट आपका ये लाएगा। एक न्यू प्रोस्पेक्ट, एक दिन में अगर हम लाते हैं उनको, 365 दिन में 365 नया बंदा आपकी टीम में जुड़ता है, तो एक साल के बाद आपका टीम 365 लोगों का बन जाएगा। ये कोई छोटी बात नहीं है। बुइल्ड अनस्टॉपेबल मोमेंटम, एक अनस्टॉपेबल मोमेंटम खड़ा कीजिए। रोल ऑफ लीडर, अपने आप को इस तरह से प्रमोट कीजिए ताकि कल के डेट में लोग आपको अपना रोल मॉडल मान ले इस इंडस्ट्री में। इंस्पायर योर टीम थ्रू योर कमिटमेंट, अपने टीम को कमिटमेंट के सहारे उनको इंस्पायर कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए। बी द मोस्ट कंसिस्टेंट पर्सन इन योर ग्रुप, आपके टीम में सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट पर्सन का खिताब जो है आप लीजिए। ऐसा कमिटमेंट आप खुद को खुद कीजिए। एक्शन प्लान क्या है? सेट 90 डेज कमिटमेंट चैलेंज, आप अपने आप के लिए खुद एक 90 डेज का जो है कमिटमेंट चैलेंज, खुद, हमें बोलने की जरूरत नहीं है, अपना डायरी पे लिखिए। डेली रूटीन चेकलिस्ट, डेली अपना जो रूटीन है उसको फॉलो कीजिए और डेली आपका प्रोग्रेस को रिव्यू कीजिए। वीकली आपका ट्रैक को जो है आप रिव्यू कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कहां पे फॉल्ट हो रहा है और क्या सुधारना है। सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। तो हमने क्या क्या सीखा है? कमिटमेंट इज ए डिसीजन, consistency is a discipline, persistence turns failure into success, your team follows your example, आपका टीम आपको फॉलो करेगा
ऐसा अपने आप को प्रतिष्ठा करना है। इफ यू आर परसिस्टेंट यू विल गेट इट, इफ यू आर कंसिस्टेंट यू विल कीप इट। थैंक यू।